हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कॉम्प्लेक्स पॉइंट। और आज की इस वीडियो में हम लोग फैक्टर थ्योरम के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो फैक्टर थ्योरम के बेसिक्स से देखेंगे। ठीक है, कि ये क्या है और ये क्यों आया। तो वीडियो के अंत तक बने रहना ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आए। और अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हो तो मेरे चैनल को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। तो चलिए मिल देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि फैक्टर थ्योरम होते क्या हैं। ठीक है, तो फैक्टर थ्योरम के लिए आपको जो है रिमाइंडर थ्योरम देखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो आप रिमाइंडर थ्योरम देख लीजिएगा, मैं आपको लिंक दे दूंगा उसका। ठीक है, तो चलिए फैक्टर थ्योरम फिर भी एक बार और देख लेते हैं कि फैक्टर थ्योरम होता क्या है। ठीक है, तो देखिए फिर से हम कोई दो नंबर लेते हैं, जैसे 5 और 30। ठीक है, 5 और 30 को जब हम डिवाइड करेंगे तो इसका जो है 6 टाइम्स में 30 आ जाएगा। ठीक है, मीन्स रिमाइंडर जो होता है वो कुछ भी नहीं बचता है। तो हम इससे कह सकते हैं कि 30 जो है उसको जब 5 से डिवाइड किया जाए तो उसका जो है फैक्टर जो है वो 6 आया। ठीक है, जो कि 6 जो है वो परफेक्टली डिविजिबल है। ठीक है, तो 6 जो है वो परफेक्टली डिविजिबल हुआ, इसलिए हम कह रहे हैं कि 5 जो है वो 30 से डिविजिबल है। ठीक है, तो उसी तरह का जब हम दो पॉलिनोमियल को जब हम डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, इसीलिए हम लोग का जो ये फैक्टर थ्योरम आया है। ठीक है, तो रिमाइंडर थ्योरम में हमने क्या पढ़ा था। रिमाइंडर थ्योरम जब बनाते थे तो रिमाइंडर थ्योरम जो होता है उसमें रिमाइंडर कुछ बचता था, लेकिन ये जो फैक्टर थ्योरम है इसमें बोल रहा है कि जब दो पॉलिनोमियल को हम लोग डिवाइड करेंगे तो उसका फैक्टर जो है वो जीरो आना, सॉरी रिमाइंडर जो है वो जीरो आएगा। तो कैसे आएगा, तो उसी पे बेस्ड है ये फैक्टर थ्योरम। ठीक है, तो हम अब आगे देखेंगे कि फैक्टर थ्योरम जो होता है उसका डेफिनेशन क्या होता है। ठीक है, तो देखिए फैक्टर थ्योरम क्या कहता है कि अगर लेट एफ एक्स बी ए पोलिनोमियल ऑफ डिग्री n ग्रेटर देन 1। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा कि हम कोई एफ एक्स जो है कोई पोलिनोमियल मान लेते हैं एफ एक्स। ठीक है, एफ एक्स को पोलिनोमियल मान लेते हैं जिसका जो है डिग्री जो होगा एक से बड़ा होगा। ठीक है, एक से बड़ा होगा ही मतलब उसका पावर जो है एक से ज़्यादा होना चाहिए। तो हम फंक्शन एफ एक्स को ले लेते हैं, एक फंक्शन एक्स क्यू प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 17x प्लस 15। ठीक है, तो ये जो है हमारा फंक्शन हो गया। तो क्या बोल रहा है आगे, एंड लेट ए बी एनी रियल नंबर। इसमें हम मान लेते हैं कि ए जो है, लेट ए बी रियल नंबर मान लेते हैं ए कोई। ठीक है, और फिर आगे क्या बोल रहा है इफ़ एफ ए इक्वल टू जीरो, मीन्स ये जो फंक्शन है इसका हमको वैल्यू जीरो कर देना है। ठीक है, तब x माइनस ए जो है वो फैक्टर होगा एफ एक्स का। तो ये एफ एक्स जो हम ये नंबर लिए हैं ये तो हमारा क्या हुआ, ये तो हमारा डिवाइडेंट हुआ। तो हमको एक डिवाइज़र भी तो लेना पड़ेगा ना। तो डिवाइज़र जो है वो हमारा क्या है, x माइनस ए। ठीक है, तो a के जगह पे हम कोई नंबर ले लेते हैं कि a इक्वल टू कोई भी नंबर ले लेते हैं, जैसे कि 3 कि मान लेते हैं जो 3 है वो एक रियल नंबर है। ठीक है, तो क्या बोल रहा है, x माइनस ए जो है वो फैक्टर होगा एफ एक्स का। तो हम इससे कह सकते हैं कि जो डिवाइजर होगा वो क्या होगा, x यहाँ से x है माइनस ए का वैल्यू तो हम लोग 3 रखे हैं तो यहाँ 3 रख देते हैं। ये हमारा क्या हो गया, ये जो है हमारा जी एक्स है। जी एक्स मीन्स कह सकते हैं इसको डिवाइज़र है। ठीक है, इसको हमको इससे डिवाइड करना है। तो अब समझ में आया कि एफ एक्स कोई फंक्शन है जिसका हम ले चुके हैं, और फिर उसमें से a जो है कोई रियल नंबर है उसका वैल्यू हम पुट कर देते हैं 3, और फिर x माइनस ए की जगह पे हमको 3 पुट कर देना है। और इसको क्या बोल रहा है, इस नंबर को बोल रहा है जब हम x माइनस 3 को जीरो के बराबर कर देते हैं तो हमारा जो फंक्शन होगा वो डिवाइज़र का वो क्या हो जाएगा, तो x इक्वल्स क्या वैल्यू आएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है, तो हमको अब जो ये फंक्शन देख रहे हैं एफ एक्स, इस पर हमको x के जगह पे 3 रख के देखना है। ठीक है,
तो जब हम ऐसा करेंगे तो बोल रहा है कि अगर ये जो फंक्शन है इस पे अगर हम 3x का वैल्यू पुट करेंगे और अगर जो वैल्यू है अगर वो 0 आ गया तो हम समझेंगे कि जो भी पॉलिनोमियल है वो जो है वो परफेक्ट बोल सकते हैं, वो फैक्टर है उस पर्टिकुलर पॉलिनोमियल का। ठीक है, तो चलिए इसको हम रख के देखते हैं इस पे फंक्शन को। ठीक है, तो देखिए अब हम f3 का वैल्यू पुट कर रहे हैं किस पे, तो एक्स क्यू है तो x की जगह पे हमको 3 लिखना है, 3q प्लस 3 स्क्वायर माइनस 17 इंटू 3 प्लस 15। ठीक है, जिसको हम सॉल्व करेंगे 3 करेंगे ना, तो उसको जब हम करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 27। 3 3 जा 9, 9 3 जा 27। ठीक है, प्लस 3 3 जा 9 माइनस 17 3 जा 51। ठीक है, प्लस 15। अब हम इसको प्लस वाला को प्लस कर लेते हैं, तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे उसके बाद हमारा जो वैल्यू आएगा वो आ जाएगा 0। ठीक है, तो हम इससे कह सकते हैं जो फंक्शन जो हम लिए थे एज अ डिवाइडेंट वो जो है उसका जो रिमाइंडर है वो आ गया है 0। तो हम इसलिए हम इस नंबर जो है पॉलिनोमियल जो भी लिए हैं उसको हम कह सकते हैं कि वो परफेक्टली डिविजिबल हो गया है इस फंक्शन से, ये x-3। इसलिए ये जो नंबर है ये एक फैक्टर है। ठीक है, तो फैक्टर थ्योरम हमें यही बताता है। तो थैंक यू एवरीवन, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।